यह वीडियो मैराथन वीडियो रहेगा। कुल मिला के इस वीडियो से आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। जो मैग्नेट नाम का एक चैप्टर होता है जिसमें आईटीआई, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल से कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सक्षम हो जाएंगे ऐसे 4 क्वेश्चन को क्रैक करने में। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो या फिर पैरामेडिकल हो या अदर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें भी आपको इस वीडियो के ज़रिए मदद मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए इसको। तो पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम नामक स्थान पर एक पत्थर पाया गया था, उस पत्थर को क्या कहते हैं? तो जैसा कि आप यहाँ पे आंसर देख पा रहे होंगे, लोडस्टोन बोलते हैं उस पत्थर को। मैग्नीशिया नामक एक स्थान पर एक पत्थर पाया गया था, उस पत्थर को क्या कहते हैं? लोडस्टोन कहते हैं। और जितने भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड में आ चुका है। ठीक है। दिल्ली पॉलिटेक्निक बोर्ड में आ चुका है या फिर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अलग अलग बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ से आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चुंबक के प्रकार। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबक होते हैं 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है। ऊपर में प्राकृतिक चुंबक और उसके नीचे है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक अब कितने प्रकार के होते हैं? तो कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी चुंबक और दूसरा अस्थायी चुंबक। वो चुंबक कौन सी है जो विद्युत धारा मान पर निर्भर करती है? तो वो चुंबक है अस्थायी चुंबक, जो विद्युत धारा मान पर निर्भर करती है। लाउड स्पीकर का चुंबक होते हैं। लाउड स्पीकर में जो चुंबक होता है वो होता है स्थायी चुंबक। ठीक है। अगला, मोटर, जनरेटर, क्रेन और विद्युत आदि में कौन सी चुंबक काम में आती है? तो ये चुंबक है अस्थायी चुंबक। ठीक है। ये क्वेश्चन दिल्ली पॉलिटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन है। चुंबक बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो चुंबक बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं? देखिए, सारा विधि यहाँ पे, एक स्पर्श विधि, दोहरी स्पर्श विधि, विभाजितीय विधि, प्रेरण विधि। मैराथन वीडियो है, यहाँ मैग्नेट से संबंधित, चुंबक से संबंधित आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है। विभाजितीय विधि, प्रेरण विधि और वैद्युतिक विधि आदि जो है फेमस विधियां हैं जिससे चुंबक बनाए जाते हैं। वैद्युतिक विधि में कौन सी धारा काम में आती है? तो वैद्युतिक जो विधि होती है उसमें डीसी धारा काम में आती है। धारा 2 प्रकार की होती है, एक एसी और एक डीसी। जो घर में हम लोग यूज करते हैं वो एसी धारा होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। चुंबकीय शक्ति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक ध्रुवों पर पाई जाती है। ठीक है। सबसे अधिक ध्रुवों पर चुंबकीय शक्ति पाई जाती है, सर्वाधिक यहाँ पे इसका मान होता है। अगर जी का मान पूछे, स्मॉल जी का मान, कि ये जो स्मॉल जी है, ठीक है, इसका मान सर्वाधिक कहाँ पे होती है? तो इसका भी ध्रुव पर सबसे अधिक होती है। इसको भी जरूर याद रखें। ठीक है। अगला है, चुंबक बनाने की विधियों में जो छड़ काम में ली जाती है वो कौन सी छड़ होती है? देखिए, चुंबक बनाने की विधियों में जो छड़ काम में ली जाती है वो कौन सी छड़ होती है? तो होती है फौलाद की छड़। ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था यूपी पॉलिटेक्निक में। यदि किसी चुंबक के टुकड़े कर दिए जाए तो प्रत्येक चुंबक पिंड में कौन सा गुण होगा? देखिए, एक आपके पास, सोच लीजिए कि ये आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसको हम लोग एन और एस, यहाँ पे 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है। एन और एस। ये सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक बार मैग्नेट है। ठीक है। ये एक बार मैग्नेट है। तो इस बार मैग्नेट का अगर आप टुकड़ा कर देंगे, ये बार मैग्नेट का अगर आप टुकड़ा कर देंगे, मान लेते 3 टुकड़ा आपने कर दिया, तो अभी पहले इस मैग्नेट में 2 ध्रुव थे, बाद में जब आपने इसका टुकड़ा कर दिया तो अब प्रत्येक जो टुकड़ा है उसमें 2-2 ध्रुव आ जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे 6 ध्रुव हो जाएंगे अब नया। तो आप जरूर इसको याद रखें, यदि किसी चुंबक के टुकड़े कर दिए जाएं तो प्रत्येक चुंबक पिंड में कौन सा गुण होगा? तो प्रत्येक टुकड़े में एन व एस का मान विद्यमान पहले से ही रहेगा, विद्यमान होगा। अगला क्वेश्चन है, वो चुंबक कौन सी है जिसके मान को घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो वो चुंबक है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक को हम लोग घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अस्थायी चुंबक का दूसरा नाम है विद्युत चुंबक। ठीक है। अगला देखते हैं, चुंबक बनाने की विधियों में छड़ चुंबक को फौलाद की छड़ पर कितनी बार रगड़ा जाता है? तो 50 से 60 बार। चलिए अगला देखते हैं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, देखिए ये हमारा एक बार मैग्नेट है, बार चुंबक है।
यहाँ पे होता है उत्तरी ध्रुव, यहाँ होता है दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों को मिला देंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मिला देंगे तो यहाँ एक काल्पनिक रेखा बनती है और इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रेखा को हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण, अब देखिए दो चार मैं फैक्ट वाइज क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो किसी ना किसी पॉलिटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने अलग अलग जगह से सब क्वेश्चन को कलेक्शन किया है, तो आपको सारे क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है चुंबकीय प्रेरण घनत्व, इसका यूनिट इंग्लिश में इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका यूनिट क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेबर, ठीक है, डब्ल्यू बी को वेबर पढ़ते हैं और एम के पावर में -2, ठीक है, सेम बात है यहाँ। चुंबकीय प्रभाव की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो ऑरस्टेड ने की थी 1819 में। चुंबकीय प्रभाव की सबसे पहले खोज की थी ऑरस्टेड ने 1819 में। इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें, नहीं तो आपसे वो न्यूमेरिकल छूट जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो देखिए जो चुंबक की प्रबलता जो अधिक होती है वो ध्रुवों पर ही होती है और चुंबक की शक्ति भी सबसे अधिक ध्रुवों पर ही होती है। इसको भी आप जरूर याद रखें। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। देखिए इतना सारा अगर पॉइंट को मैं अगर इस वीडियो में लिख कर बताता तो मेरा वीडियो और काफ़ी लंबा हो जाता, ठीक है। ऑप्शन बाई इसलिए मैंने नहीं लिखा है। देखिए ऑप्शन आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा, और यहाँ से आपका एक, ठीक है, स्पेस दे देगा और पूछेगा अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित होती है, ठीक है, इस तरीके से लिखा रहता है। तो कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है, जरूर इसको याद रखें, ठीक है। इसके बाद और एक पॉइंट, एक गॉस इक्वल टू होता है कितना, टेस्ला। देखिए गॉस क्या होता है, चुंबक के प्रेरण का इकाई होता है, और टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का। तो एक गॉस इक्वल टू 10 के पावर -4 टेस्ला होता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी जरूर याद रख लें। अगला पॉइंट है, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ठीक है, चुंबक के अंदर, जैसा देखिए ये एक चुंबक है, ठीक है, एक चुंबक है, इसका एक ध्रुव है N, दूसरा ध्रुव है S, ठीक है। तो चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर भी चुंबक के अंदर भी चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। देखिए ये एक चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, वो होती है, ठीक है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है। ऐसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, सदिश राशि, अदिश राशि, इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से पूछा जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ठीक है, इसको जरूर याद करके जाएं। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है। देखिए वायु और जो निर्वात होती है, निर्वात कैसे जगह को बोलते हैं, जहाँ वायु नहीं होता है ऐसे जगह को हम लोग निर्वात बोलते हैं। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है कितना, इकाई होता है, ठीक है, इकाई मान 1 होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये पॉइंट। जिस पदार्थ की धारण शक्ति, इंग्लिश में हम लोग धारण शक्ति को रेटेंटिविटी बोलते हैं, जिस पदार्थ की धारण शक्ति अधिक होती है वो उपयुक्त है किसके लिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए। इस पॉइंट को जरूर याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली पॉलिटेक्निक में। जिस पदार्थ की धारण शक्ति अधिक होती है वो उपयुक्त है स्थायी चुंबक बनाने के लिए। अगला एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए पॉलिटेक्निक में, एक डोमेन में लगभग कितने परमाणु होते हैं। तो एक डोमेन में, ठीक है, एक डोमेन में 10 के पावर 18 से लेकर 10 के पावर 21 परमाणु होते हैं। अब देखिए डोमेन क्या है, तो जो चुंबक होता है, चुंबक, ठीक है, वो चुंबक बना होता है परमाणुओं से, और परमाणुओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ये चुंबक के केस में हम लोग इसको डोमेन कहते हैं, ठीक है। आप एक फार्मूला जरूर यहाँ से याद रखें क्योंकि ये फार्मूला भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। देखिए बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और ए होता है एरिया, इनके बीच में ये संबंध है, ठीक है। अगर जो एरिया होगा अगर वो वृत्तीय होता है तो नीचे हो जाएगा ए की जगह पाई आर स्क्वायर। अगला पॉइंट है, किसी चुंबक के चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान ज्ञात करें यदि उसका चुंबकीय फ्लक्स 54 × 10⁻³ वेबर तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत वृत्तीय क्षेत्र की तीव्रता 7 मीटर हो। तो देखिए यहाँ से आपको त्रिज्या मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से त्रिज्या दिया हुआ है, फाई का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है, बस आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन MP पॉलिटेक्निक का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, चलिए अगला देखते हैं पॉइंट, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। एक जो चुंबक होता है, ठीक है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है।
देखिए ये एक चुंबक है जो स्वतंत्र रूप से लटक रहा है, ठीक है, ये एक चुंबक है, ये देखिए यहाँ पे यहाँ से लटक रहा है। तो एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव होता है नॉर्थ टू साउथ दिशा में, मतलब उसका जो दिशा होता है वो कैसा होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा होता है उसका, चाहे चुंबक लटका रहे या फिर चुंबक का जो डायरेक्शन भी होता है वो भी नॉर्थ टू साउथ पोल ही होता है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाती है, देखिए ये नॉर्थ नॉर्थ तथा साउथ साउथ पोल को दर्शाती है एक स्थिर चुंबक, ठीक है। स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसके, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है, देखिए एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है, इस पॉइंट को आप याद रखें, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है, देखिए एक चुंबक में हम लोग जानते हैं ये एक चुंबक है और चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। अगर एक तीसरा ध्रुव हो जाएगा, ठीक है, एक चुंबक में, तो उस ध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं, उस ध्रुव को हम लोग बोलते हैं परिणामी ध्रुव, ठीक है। अगला पॉइंट चलिए, चुंबक के क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें कौन सा जो मूलभूत कण है वो विक्षेपित नहीं होती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र आप लोग जानते होंगे, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होता है ये, ठीक है, नॉर्थ पोल से निकल के इस तरीके से आता है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इस चुंबकीय क्षेत्र में मान लेते हैं कि अगर आप प्रोटॉन डाल देते हैं, न्यूट्रॉन डाल देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है न्यूट्रॉन, ठीक है। मुक्त रूप में लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण कितना बनाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी दिल्ली पॉलिटेक्निक पे आया हुआ क्वेश्चन है। मुक्त रूप में लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। देखिए यहाँ पे आप 18 डिग्री लिखा हुआ है, इसको आप 180 डिग्री मत पढ़िए, ठीक है, 18 डिग्री लिखा हुआ है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्ताप कहते हैं, चुंबकीय दिक्ताप। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स का जो नियम होता है वो किसको बनाने में प्रयोग किया जाता है, जनित्र को बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय कंपास, कंपास यानी दिक्सूची, ठीक है, इंग्लिश में इसको कंपास बोलते हैं। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, ठीक है। तो जो लोग मेरे पेड कोर्स को कर रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को मिस ना करें, ठीक है। 5 मिनट भी आप इस वीडियो को पार मत कीजिए, नहीं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। तांबा विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए एक पॉइंट वाइज ही आप याद रखें, यहाँ पे लिखा हुआ तांबा, ठीक है, तांबा लिखा हुआ, तांबा विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है, ये विद्युत चुंबकीय नहीं, विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, देखिए ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन हर बार आया हुआ है पॉलिटेक्निक में। तो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो आधारित है विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर। चुंबक की सुई किस तरफ संकेत करती है, उत्तर की ओर संकेत करती है। चुंबक की सुई किस तरफ संकेत करती है, उत्तर की ओर। एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती है परिनालिका, ठीक है।